हाय एवरीवन, एक और नए दमदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। अजय एक कार्य को 25 दिनों में करता है और संजय इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। वे दोनों 5 दिनों तक कार्य करते हैं और फिर अजय चला जाता है। तो कितने दिनों में संजय बचा हुआ कार्य समाप्त करेगा? ठीक है, जैसे अजय और संजय दो ठो व्यक्ति हैं, तो ए फॉर अजय यहाँ से हो जाएगा। और ये कर रहा है कितने दिनों में? ये 25 दिनों में। जबकि एस फॉर संजय जो है यह है, और ये कार्य क्यों कर देता है 20 दिनों में। तो टोटल वर्क निकाल देंगे, तो 25 और 20 कैल्शियम हो जाएगा। तो यहाँ से इसका टोटल वर्क हो जाएगा 25 और 20 कैल्शियम, ये हो जाएगा 100। तो यहाँ से ए की क्षमता आ जाएगा 25 चौके 100, और एस की क्षमता आ जाएगा 20 पाँचे 100। लेकिन ऐसे प्रश्न में दिया है कि ये दोनों 5 दिनों तक मिलकर कार्य समाप्त करते हैं। तो 4 और 5 9, यानी कि एक दिन में करे कितना 9 यूनिट। तो 5 दिन में कितना करेंगे? ये करेंगे 9 गुने 5 यानी कि 45 यूनिट ये कार्य को समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से 45 यूनिट घटा देंगे तो यहाँ से कितना एक्सेस काम बच जाएगा? 45 और 5 50 और 50 100। अब इसके बाद जो है वो अजय कार छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो संजय बचे हुए कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ से तो अजय हट जा रहा है। ठीक है, अब संजय कार्य करता है, तो संजय की क्षमता कितना है? 5 है, और वर्क कितना बचा है करने के लिए? 55 यूनिट बचा है। ऐसे एक बराबर हो जाएगा 11 5 55। संजय जो है वो बचे हुए कार्य को 11 दिनों में समाप्त कर देगा। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि खेत की लंबाई 40 मीटर है तो खेत की चौड़ाई क्या होगी? तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ से दिया है कि एक आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है, तो मान लीजिए कि लंबाई ए है, ठीक है, और चौड़ाई बी है। जबकि ऐसे प्रश्न में दिया कि लंबाई जो है वो 40 मीटर है, ए का मान यहाँ से दिया कि 40 मीटर है। और प्रश्न में पहले ही बोल दिया है कि इसका क्षेत्रफल जो है यानी कि ए गुने बी, तो 40 गुने बी जो है यह लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है, यानी कि 40 और बी के योग का ये 15 गुना है। तो यहाँ से हो जाएगा 25 15, और ये 5 8 40। तो यहाँ से 8 गुने बी यानी कि 8 बी बराबर में 30 चौके 120 प्लस के ये 3 बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी को एक तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 बी माइनस का 3 बी यानी कि 5 बी बराबर में ये हो जाएगा 120। यहाँ से एक बी का मान कितना आ जाएगा कि चौड़ाई आ जाएगा 24 5 120, यानी कि चौड़ाई जो है इस आयताकार खेत का वो है 24 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है। अगला प्रश्न है कि एक काम 100 दिनों में पूरा हो सकता था, तथापि 10 कामगारों की अनुपस्थिति के कारण यह कार्य 110 दिनों में पूरा हुआ। तो शुरुआत में कामगारों की संख्या कितनी थी? ठीक है, जैसे 100 दिनों में कार्य समाप्त हो सकता था। जैसे 100 मान लेते हैं कि पहले मजदूर जो थे वो एक्स थे, लेकिन 100 दिन में कार्य समाप्त नहीं होता है। कितना है? जैसे 10 कामगारों की अनुपस्थिति के कारण, यानी कि 10 मजदूर जब नहीं आते हैं तो ऐसे हो जाएगा एक्स में से 10 ही नहीं आएगा। तो ये कार्य कितने दिनों तक चलता है? ये चलता है 110 दिनों तक। तो यहाँ से हो जाएगा 110, यहाँ से हो जाएगा एक 10 दाह का 100, और ये 11 दाह में 110। ये 10 इंटू का एक्स यानी कि 10 एक्स बराबर में हो जाएगा 11 इंटू का एक्स यानी कि 11 एक्स, और माइनस का 11 दाह में 110 हो जाएगा। तो एक्स को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, यानी कि 10 एक्स को इधर ट्रांसफर करेंगे और माइनस 110 को इधर ट्रांसफर करेंगे। यहाँ से हमारा आ जाएगा ये प्लस का 110 हो जाएगा बराबर के 11 एक्स माइनस का 10 एक्स यानी कि एक्स। शुरू में जो थे मजदूर वो 110 मजदूर थे। अगला प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बदले 14 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता, तो उसने वास्तव में कितनी दूरी तय की है? ठीक है, यानी कि 1 घंटा पहले कितना चल रहा था? पहले वास्तव में ये 1 घंटा में चल रहा है 10 किलोमीटर, लेकिन जब ये चालू कितना कर दे रहा है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे रहा है, यानी कि 1 घंटा में चल रहा है 14 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है? 20 किलोमीटर। तो ऐसे कितना इन दोनों के दूरी में अंतर? 14 और 10 का अंतर यहाँ से हो जाएगा 4, और इसी 4 का मान यहाँ से दिया कि ये 20 किलोमीटर है। तो एक बराबर में हो जाएगा 4 5 20। तो पूछा यहाँ से कि उसने वास्तव में कितनी दूरी तय की है। तो वास्तव में कितना स्पीड इसका? 10 की स्पीड है, इनकी 1 घंटा में दूरी तय कर रही है 10 किलोमीटर। जैसे 10 का मान ज्ञात कर देंगे, जैसे 10 बराबर में हो जाएगा 5 गुना 10 यानी कि 50 किलोमीटर जो है वह वास्तव में दूरी तय करता है। अगला प्रश्न है
कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी और 3 वर्षों के बाद उसकी आयु जो है वो पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, जैसे बना लेंगे पहले हम लोग वर्तमान पॉइंट, जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी बतलाए थे। जैसे कि वर्तमान पॉइंट, ठीक है, वर्तमान में पिता और पुत्र के यहाँ से लिख देंगे, यानी कि फादर और सन यहाँ से हो जाएगा। जैसे प्रश्न में दिया है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि वर्तमान से पीछे हटेंगे 5 वर्ष, यहाँ से हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व पिता जो है वो पुत्र की आयु का 5 गुना था। ठीक है, यानी कि यहाँ से पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है, जब पुत्र 1 रहता है तो पिता यहाँ से 5 गुना हो जाता है। फिर आगे है कि 3 वर्ष बाद, तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद जाएंगे। 3 वर्ष बाद यहाँ से पिता और पुत्र का अनुपात कितना हो जा रहा है, पिता जो है वो पुत्र का 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से पुत्र हो जा रहा है 1, तो पिता कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो यहाँ से अंतर देखेंगे तो 5 और 1 का अंतर कितना होता है, 4, और 3 और 1 का अंतर कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ से कर जाएगा 2 दूनी 4, तो इस 2 का गुना यहाँ पर करेंगे और इस 1 का गुना यहाँ पर करेंगे, तो जो अनुपात है जो कहते ही रह जाएगा, क्योंकि 1 का गुना हो रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 5:1, लेकिन यहाँ से हो जाएगा ये 3 दूनी 6 अनुपात का 2 एकम 2। तो अब देखते हैं, तो पिता हो जा रहा है 5 से 6 और पुत्री भी हो जा रहा है ये 1 से 2 हो जा रहा है, यानी कि अनुपात में इसके वर्षों का अंतर जो है वह 1, जो कि प्रश्न में कितना है 5 और 3 8 वर्षों का अंतर है। जैसे 3 वर्षों के बाद पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, अनुपात में कितना है 2 है, तो 2 बराबर में हो जाएगा 2 8 16। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है यहाँ से कि पुत्र का जो वर्तमान आयु कितना है, तो 3 वर्षों के बाद का है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हमको घटना होगा, तो यहाँ से माइनस कर देंगे 3 वर्ष, यहाँ से 13 वर्ष का जो है वो पुत्र है। अगला प्रश्न ये है, 35 लड़कियों के औसत अंक 80 है और 25 लड़कों के औसत अंक 68 है, तो लड़के और लड़कियों का सम्मिलित औसत अंक कितना है बताइए। ठीक है, जैसे 35 लड़कों का जो एवरेज दिया है, 35 बॉय का एवरेज वो यहाँ से दिया कि ये 80 अंक है। ठीक है, तो इसका जोग कितना हो जाएगा, 35 बॉय का ये जोग हो जाएगा 35 इंटू का 80 यानी कि 0, 8 5 40 और 8 3 24 और 4 28 हो जाएगा। ठीक है, और आगे है कि 25 लड़कों, सॉरी यहाँ से गर्ल है, और आगे दिया कि 25 लड़कों के औसत अंक 68 है, यानी कि 25 बॉय का जो एवरेज दिया है वो यहाँ से दिया है कि ये 68 है, तो इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ये 68 इंटू का 25, तो 25 8 है 200, 0 हासिल 20 और 25 छक्का 150 और प्लस के 20 यानी कि हो जाएगा 170, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1700 जो है वो लड़कों का टोटल अंकों का जोग है। तो टोटल कितना हो जाएगा जोग सभी छात्रों का, यहाँ से टोटल जोग हो जाएगा ये 2800 प्लस का 1700, तो ये 00। ठीक है, और 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 2 2 4 45 जो है वो टोटल छात्रों का ये अंकों का जोग है। लेकिन एवरेज पूछा सभी का, तो बटे में कर देंगे यहाँ से कितने छात्र हो जा रहे हैं, 35 ठो गर्ल और 25 ठो बॉय, तो 35 और 25 कितना हो जाएगा, ये 35 5 40 20 60 हो जाएगा, यानी कि बटे में हो जाएगा ये 60, तो ये 15 चौके 60 और ये 15 तिया 45 और यहाँ से हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, 2 और 4 5 20, की ओवरऑल जो एवरेज है वो 75 है। अगला प्रश्न है, यदि साधारण ब्याज की एक दी हुई दर पर 8 वर्षों में एक धनराशि दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एसआई पर जैसे मान लेते हैं इसका मूलधन जो है वो है 1 रुपया, तो जब इसका मूलधन मान लिए कि है 1 रुपया, तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 8 वर्षों में दोगुनी हो जा रहा है, यानी कि ऐसे अमाउंट हो जा रहा है 1 का 2 गुना यानी कि 2 हो जा रहा है, तो ऐसे ऐसा ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्रण माइनस का मूलधन यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो ऐसा ही बराबर में होता है क्या, PRT बटा में 100, तो P 1 मान है, R ज्ञात करना है, T कितना है 8 वर्ष है और बटे में हो जाएगा ये 100, तो यहाँ से हमारा जाएगा 4 दूनी 8 और ये 25 चौके 100, यानी कि ऐसे रेट जो है वो है 25 बटा में 2% है। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं 12.5% है। तो पूछा यहाँ से क्या, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो राशि मान है 1, तो 4 गुना हो जाएगा, तो 1 का 4 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ऐसे कितना हो जाएगा, मिश्रण माइनस का मूलधन के 4 - 1 तो हो जाएगा 3, तो ऐसा ही बराबर मतलब PRT बटा में 100, तो P1 R कितना है, ये 25 बटा में 2 है। ठीक है, और गुने का यहाँ से हो जाएगा T और बटे में हो जाएगा यहाँ से
100 और गुने 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 25 चौक के 100 और 4 दूनी 8 और 3 के 24, यानी कि 24 वर्षों में यह राशि जो है वो अपने का ये 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक महाविद्यालय ने 38 पदक फुटबॉल में, 15 बास्केटबॉल में और 20 क्रिकेट में प्रदान किए। यदि ये पदक 58 व्यक्तियों को दिए गए और केवल 3 व्यक्तियों को सभी 3 खेलों में पदक प्राप्त हुए, तो कितने को 3 खेलों में से 2 में पदक प्राप्त हुए? ठीक है, जैसे टोटल पदक की संख्या कितना हो जाएगा, फॉलो निकाल लेंगे। जैसे टोटल मेडल की जो संख्या हो जाएगा वो यहाँ से 38 पदक फुटबॉल में है, यानी कि 38 तो है, फिर कितना है उसके बाद 15 बास्केटबॉल में, तो ये हो जाएगा 15, फिर आगे है कि 20 क्रिकेट में, यहाँ से 20 क्रिकेट में हो जाएगा, तो टोटल यहाँ से जो हो जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1 और ये 2 2 2 4 और 4 3 7 73 टोटल मेडल हैं। जबकि यहाँ से प्रश्न में है कि 58 व्यक्तियों को दिए गए, टोटल व्यक्ति की जो संख्या है वो है 58 ठो। ठीक है, और फिर आगे है कि केवल 3 व्यक्तियों को सभी 3 खेलों में पदक प्राप्त हुए, यानी 3 ठो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सभी पदक प्राप्त हुए, इनके तीनों प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल पदक, यहाँ से एक व्यक्ति को मिलेगा 3, तो 3 व्यक्ति को कितने मिल जाएगा, 3 के 9 मिल जाएगा, यानी कि 9 पदक मिल रहे हैं यहाँ से 3 व्यक्ति को। तो यहाँ से 9 घटा देंगे तो कितना भी स्पेशल बच रहा है हमारा, ये 13 में से 9 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और ये 6, यानी कि 64 भी यहाँ पर पदक बचा है, लेकिन व्यक्ति कितना बच गया, जैसे 3 घटा देंगे तो ऐसे कितना हो जाएगा, यहाँ पर अभी भी 55 व्यक्ति को पदक मिलना है। जैसे 55 व्यक्ति को जब यहाँ से देंगे और तो कितना हो जाएगा, 55 मेडल और घटा देंगे तो ये 14 में से 5 जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ से 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि अभी भी यहाँ से बच रहा है कितना, 9 ठो मेडल बच जा रहा है। और यही 9 ठो मेडल जो है वो बटेगा और व्यक्तियों में। ठीक है, यानी कि 2 ठो मिल जाएगा, क्योंकि एक ठो तो दे दिए 55 को, लेकिन अभी भी शेषफल बच रहा है 9, यानी कि 9 जो मेडल है वो और भी व्यक्तियों में बांट दिया जाएगा, यानी कि ये यहाँ से जो हो जाएगा वो 2 से अधिक मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा ही हो जाएगा ये 9 ठो व्यक्ति। अगला प्रश्न है कि यदि एक निश्चित राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रम से 1449 रुपये और 1400 रुपये है, तो मूलधन और ब्याज दर क्या है? ठीक है, जैसे 2 वर्षों का एसआई कितना है, 2 वर्षों का जो यहाँ से एसआई है, 2 वर्षों का एसआई वो है 1400, तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का एसआई हो जाएगा यहाँ से आधा, यानी कि 700 हो जाएगा। ठीक है, और 2 वर्षों का सीआई कितना दिया है, 2 वर्षों का सीआई दिया है ये 1449 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से 1 वर्ष का एसआई 700 है, तो 700 को लिखेंगे 2 बार, क्योंकि 2 वर्षों का है, तो यहाँ से 700 700 और सीआई है 1449, तो 7 7 1400 हो गया। अभी शेषफल कितना बच रहा है, 49 बच रहा है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 49, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है वो हमारा एसआई होता है और ये पूरा जो पार्ट होता है वो हमारा सीआई होता है। ठीक है, जैसे 49 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 49 रुपये का ब्याज और किससे प्राप्त हो रहा है, तो ये 700 से हो रहा है। ठीक है, और गुने का हो जाएगा यहाँ से ये 100, तो यहाँ से हमारा रेट ज्ञात हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा डबल जीरो कैंसिल आउट और 100 7 49, इनके यहाँ से रेट जो है वो है 7% का। और ऑप्शन में देखते हैं यहाँ से, तो ऑप्शन 2 में केवल ही है 7%, यानी कि ऑप्शन 2 ही हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। रेट हो जाएगा कितना, 7%, और राशि कितना हो जाएगा, तो राशि यहाँ से कितना है, 10,000 रुपये है, तो यहाँ से राशि हो जाएगा 10,000 रुपये। इनके ऑप्शन 2 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग भी ऑप्शन को देख कर क्वेश्चन बनाइएगा, ताकि आप लोग का टाइम का बहुत बचत हो। ठीक है, अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आता है तो रेट तो हमारा आगे कितना 7%, तो ऐसे ही बराबर क्या होता है, PRT बटा में 100 होता है। ये आप लोगों को समझाने के लिए और आगे प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कितना है 2 वर्षों का, यहाँ से 2 वर्ष का ऐसा ही है 1400, जैसे 1400 बराबर में हो जाएगा, P ज्ञात करना है, R ज्ञात ही कर लिए 7%, T यहाँ से है 2 वर्ष और बटे में हो जाएगा ये 100, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14 इंटू का 100, यानी कि 1400, और यहाँ से 100 इंटू का 100, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से P बराबर में ये हो जाएगा 10,000 रुपये, यहाँ से P आ जाएगा। तो आप लोग इतना भी कर सकते हैं, या ऑप्शन में आपको मिल जाएगा तो आपको ऑप्शन ही टिक कर कर आगे निकल जाना है। अगला प्रश्न है कि एक दुकान द्वारा 250 रुपये प्रति किलो की दर से बादाम खरीदे और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से बेचा, तो दुकानदार को कितना % हानि या लाभ हुआ है? ठीक है, जैसे कितना खरीद रहा है, 250 रुपये प्रति किलो, यानी कि 1 केजी, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। जैसे 1000 ग्राम का जो मूल्य है
वो यहाँ से 250, ठीक है। तो यहाँ से 1 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 ग्राम का मूल्य हो जाएगा 250 और बॉटम हो जाएगा यहाँ से ये 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 1/4 जो है वो 1 ग्राम का मूल्य है। तो यहाँ से 50 ग्राम पर गणना किया है तो 50 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू का 50। तो यहाँ से हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है, 2 4 5 20, इनके 12.5 रुपया में यह खरीद रहा है 50 ग्राम, जबकि बेच रहा है कितना में, ये बेच रहा है 50 ग्राम जो है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से बेच रहा है। जैसे क्रयमूल्य आ गया हमारा कितना, ये क्रयमूल्य है 12.5 रुपया और एसपी कर रहा है यहाँ से ये 10 रुपया कर रहा है, ठीक है। तो कितने का इसको हानि हो रहा है, 12.5 में से अगर 10 जाएगा तो हो जाएगा 2.5, यानी कि इसको लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट यहाँ से निकाल देंगे तो लॉस हो रहा है यहाँ से 2.5 रुपये का, और कितना से हो रहा है तो 12.5 रुपये से हो रहा है, ठीक है। और गुने का हो जाएगा ये 100, तो ऐसे पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा और 25 5 125 और ये 20 5 100, इनकी इसको जो लॉस हो रहा है वो लग रहा है 20% का। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।